ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5 जनवरी। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा ने बड़ी सुंदर बातें बताई। बाबा कह रहे हैं, मैं आया हूँ तुम्हें राजयोग सिखाने, तुम्हें विश्व की बादशाही देने। मैं ही गीता ज्ञान का दाता हूँ। मैं ही तुम्हें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। ये ज्ञान सिवाय मेरे और कोई दे ना सके। बाबा कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी को परिचय दो तो सबसे पहले यही बात बताओ। गीता में भी अक्षर है भगवानुवाच। तो ये किसने कहा? वो निराकार परमात्मा ने कहा। तुम सबसे पहले किसी को भी यही निश्चय कराओ कि वही है गीता ज्ञानदाता और वही हमें अभी राजयोग सिखा रहे हैं। हमें डायरेक्ट परमात्मा पढ़ाते हैं और हम उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। पहले ये निश्चय कराओ तो फिर उनके प्रश्न, उनके क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि किसी को भी जब ज्ञान दो तो सबसे पहले उसे ये निश्चय कराओ कि स्वयं परमात्मा इस तरह पर आ चुके हैं। फिर दूसरी बातें बताओ। फिर एक सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान देना है मगर युक्ति से। जैसे तुम एक ही परमात्मा के बच्चे हो, तुम पुकारते भी आए हो कि हे पतित पावन आओ, तो तुम आपस में भाई भाई हो। फिर ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम्हें अडॉप्ट करता हूँ तो तुम मेल फीमेल आपस में भाई बहन हो गए। लेकिन ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तुम तो समझते हो, लेकिन अगर लौकिक में जो ज्ञान में नहीं है उसके सामने किसी स्त्री ने अपने पति को भाई कह दिया या अपनी सास को बहन कह दिया तो वो थोड़ा मूंझ जाएंगे कि ये कौन सा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हें युक्ति से चलना है। ज्ञान में ज़रूर चलना है मगर युक्ति से। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि काम तुम्हारा महाशत्रु है और इस काम को जीतने से ही तुम जगत जीत बनते हो। संपूर्ण पावन बने बिना तुम्हें विश्व की बादशाही नहीं मिलती और ये पवित्रता तुम्हें अभी धारण करनी है। जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तब तुम विश्व के मालिक भी बनेंगे। ये बातें बड़ी सुंदर बताई बाबा ने कि युक्ति से चलना है और सबसे पहले परमात्मा का परिचय देना है कि वही है गीता ज्ञानदाता, वही हमें राजयोग सिखा रहे हैं। फिर एक बात बाबा बता रहे हैं कि जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, ये तुम कभी नहीं कह सकते क्योंकि ये है भक्ति मार्ग की बातें। 2500 साल की प्रैक्टिस है क्योंकि वो हमेशा पुकारते ही रहे, हाहाकार करते रहे। लेकिन तुम बच्चे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हें जो पाना था वो तुमने पा लिया। तुम हो परमात्मा के बच्चे। अब मैं डायरेक्ट आकर तुमसे मिलता हूँ तो तुम्हें हे ईश्वर, हे भगवान, हे बाबा कहने की ज़रूरत नहीं। हम बच्चे तो वैसे भी बाबा से मिलन मनाते हैं तो हमें पुकारने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो पाना था सो पा लिया, बाबा आकर हमें मिल गए। फिर एक बात बाबा बड़ी सुंदर बता रहे हैं हमारे यूनिफॉर्म के बारे में। बाबा कह रहे हैं कि तुम सफ़ेद कपड़े पहनते हो। जैसे सन्यासी कफनी पहनते हैं, कफनी अर्थात भगवा कपड़े कफनी पहनते हैं तो लोग उनको कितना मान सम्मान देते हैं। वो सन्यासी तो हद के सन्यासी हैं, लेकिन तुम बच्चे बेहद के सन्यासी हो। तुम भी ये सफ़ेद कपड़े पहनते हो। वो घर बार छोड़ देते हैं और तुम घर में रहते हुए सन्यास लेते हो क्योंकि तुम हो बेहद के सन्यासी। तो तुम्हें ये कपड़े वैसे
सफ़ेद पहनने की ज़रूरत नहीं, मगर सफ़ेद अच्छा लगता है। दूसरा बाबा बता रहे हैं कि सफ़ेद कपड़ा, इसकी भी निशानी है कि जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। और तुमने भी अभी ये पुराना देह, पुराना शरीर त्याग दिया है। ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, इसलिए तुम्हारा यूनिफॉर्म सफ़ेद है। और वैसे भी तुम भट्टी से निकले हो तो तुम्हें सफ़ेद पहनना चाहिए। सफ़ेद पवित्रता का भी प्रतीक है और सुंदर भी लगता है। जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं, बाबा का बेच लगा होता है, तो नेचुरली लोग हमें देखते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं और इसी माध्यम से, इसी तरह से हम उन्हें ज्ञान भी दे सकते हैं। तो बाबा आज यूनिफॉर्म के बारे में भी बता रहे हैं कि ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है, इसलिए तुम सफ़ेद यानी वाइट पहनते हो। तो ये बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई और बहुत ही सुंदर आज का वरदान भी। बाबा कह रहे हैं वरदान में कि कमज़ोरियों को फुल स्टॉप लगाकर अपने स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमज़ोरियों को फुल स्टॉप लगाकर अपने स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बड़ा सुंदर वरदान आज का। और बाबा ने आज स्लोगन में बहुत ही सुंदर अभ्यास दिया है हम सब के लिए। बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन उस पर हम चिंतन कर सकते हैं। बड़ा सुंदर आज का स्लोगन में बाबा बता रहे हैं, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। हमारे आदि और अनादि गुण कौन से हैं? हम परम धाम में रहते थे, संपूर्ण साइलेंस में, और हम सतयुग में रहते थे, जहाँ हम 16 कला संपन्न थे, सर्वगुण संपन्न देवता थे। ये हमारे आदि और अनादि गुण हैं। ये हमारी स्मृति में तो है, लेकिन बाबा कह रहे हैं अब उन्हें स्वरूप में लाओ। तो ये बड़ा सुंदर अभ्यास दिया है आज के लिए बाबा ने हमें। तो यही थी आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। ओम शांति।